नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर एक रोडवेज की बस और ट्रक में भिड़ंत होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 10 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 4 की गंभीर हालत है। सभी घायलों को अयोध्या के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना कोतवाली बीकापुर के कनक मलेथू चौराहे की है। देर रात प्रयागराज डिपो की बस अयोध्या आ रही थी। उसी दौरान प्रयागराज जा रही ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है। भिड़ंत का कारण बस चालक द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह भिड़ंत हुई है। बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आगे बैठा हुआ व्यक्ति भी मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस व अपनी जीप से जिला चिकित्सालय पहुंचाया। सभी 10 घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इनमें से 4 व्यक्ति बुरी तरह घायल हैं, जिनका भी इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। मृतक व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि कनक मलेथू गांव का यह मोड़ एक्सीडेंटल जोन में आता है। यहां पर अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते हैं। बस और ट्रक की भिड़ंत का जो सबसे बड़ा कारण है वो मोटरसाइकिल सवार को बचाया जाना बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरी घटना का तहकीकात कर रही है। यह भी देख रही है कि क्या बस या ट्रक के ड्राइवर ने रात के समय शराब तो नहीं पी थी। कल देर रात थाना बीकापुर में प्रयागराज डिपो की एक रोडवेज बस की टक्कर एक बुलेट मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ट्रक से हो गई, जिसमें 10 व्यक्ति घायल थे, जिन्हें अस्पताल भेजा गया, जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें से आज सुबह एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शेष का उपचार चल रहा है। कुछ दिन पूर्व जिले में हुई दुर्घटना से पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा लाभ दिलाने के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा है। कुछ दिन पूर्व राजेश निषाद हत्याकांड में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी व परिवार को नौकरी व सुरक्षा गार्ड दिलाने के लिए तारुण थाना क्षेत्र में पिछले दिनों करंट से मृतक महिला को आर्थिक सहायता देने हेतु तथा बीकापुर के रूरूपट्टी में पिछले दिनों विद्युत करंट से रमेश निषाद की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक लाभ दिलाने हेतु यह प्रदर्शन किया गया। कुछ दिनों पूर्व जिला के पूर्व नगर पंचायत भदरसा के कई लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए आज इस धरने का आयोजन किया गया। धरने की अध्यक्षता निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष आसाराम निषाद ने किया। धरने में उनके साथ लक्ष्मण निषाद, राम सहाय निषाद, ब्रजेश निषाद, पंकज वर्मा, घनश्याम वर्मा, महेश निषाद, अरविंद कुमार पूर्व प्रधान नंदीग्राम के अलावा शत्रुघ्न निषाद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हमारी बात को कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आज हमारा समाज पीड़ित है। हमारे समाज के लोग यहाँ धरने पे बैठे थे। मैं भी कई बार ज्ञापन दिया था, आज फिर ज्ञापन दे रहा हूँ। अगर हमारी समाज की जो समस्याएं हैं, या तो डीएम साहब कह दें कि हमारे बस का नहीं है, वो शासन को चिट्ठी लिख दे। अगर उनकी बस का है तो वो समस्या का समाधान करे। नहीं करते हैं तो जो हमारे समाज के लोग अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी करेंगे उसके साथ निषाद पार्टी जो है करने पर बाध्य होगी। हमारे यहाँ कम से कम 1 दर्जन घटना घटी हैं। 1 दर्जन घटना में जैसे राजेश निषाद को हत्यारों ने डबल स्टोरी मंदिर पे चढ़ के उनकी हत्या कर दी और आज तक उनके लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ना तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर कोई इनाम घोषित किया, ना तो कोई उनका घर का मतलब वो कुर्की का आदेश किया, मतलब वो लोग कुछ नहीं किया उन्होंने। दूसरा है कि रजौरा में एक बिजली लगने से एक राजभर जीत है और उनका पति पहले ख़त्म हो गए थे और उनकी पत्नी जो है वो बाद में ख़त्म हुई। तो उनको एसडीओ गोसाईगंज ने कहा कि मैं 15 दिन में जो बिजली का 5 लाख रुपए का दुर्घटना होता क्लेम होता है वो आपको मैं दे दूंगा। और आज 47 दिन हो हुआ। एसडीएम बीकापुर और डिप्टी एसपी का चार्ज लिए थे एसपी सिटी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनके परिवार को जो भी मदद होगी उसको मैं कराऊंगा। मुख्यमंत्री राहत कोष में
इतना धन है कि किसी भी परिवार को चलाने के लिए उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि हम लोग निषाद हैं, इसलिए हमको नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल वक्ती तौर पर धरना को ज्ञापन लेकर समाप्त करा दिया गया, मगर संकट अभी टला नहीं। निषाद पार्टी की चेतावनी है कि यदि 2 दिन में उनकी मांगें पूरी न हुई तो इसी स्थान पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। फिलहाल आश्वासनों का झुंझुना देकर धरना प्रदर्शन समाप्त करवा देने की प्रथा अब समाप्त करनी पड़ेगी, ऐसा कहना था निषाद समुदाय के लोगों का। वहीं एसडीएम बीकापुर का कहना था कि उनकी मांगों को जायज फोरम पर रखा जाएगा। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें 2 व्यक्तियों का जो है 2 घटनाएं हैं। एक जो है रूरू फास्ट प्रोसेसर की है और ग्यासपुर की है, जहां पर जो है विद्युत करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, और एक एक्सीडेंट का मामला है। इसी मामले में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनको जो है जो भी आर्थिक सहायता मिलती है उपलब्ध कराई जाए। इसमें प्रयास किया जाएगा कि इनको जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दिलाई जाए। सर, जैसे इनके अभी राजेश हत्याकांड में इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आए दिन, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उसमें कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इनका कहना है कि अभी 2-3 लोग बाकी हैं। उस पर मैं एसपी सिटी साहब से बात कर लूँगा, जो भी संभव उस पर कार्रवाई हो सकेगी करवाई जाएगी। कोरोना काल में निर्देशों के बावजूद लोगों द्वारा की जा रही लापरवाहियों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना और मास्क न लगाना अब महंगा पड़ रहा है वाहन चालकों के लिए, चाहे वह 2 पहिया वाहन चालक हों या 4 पहिया वाहन चालक। 4 पहिया वाहन चालक को मानक का पालन करना होगा। अयोध्या पुलिस ने आज पूरी तरह से अभियान छेड़ा। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने पर कड़ाई से जांच के निर्देश जिलाधिकारी ने पिछले दिनों दिए थे। इसी कड़ी में पुलिस ने आज वाहन चालकों की चेकिंग की। 2 पहिया वाहन चालक जो बिना मास्क लगाए और बिना हेलमेट के घूम रहे थे या अपने कामों पर जा रहे थे, रिकाबगंज चौराहे पर पुलिस ने आज उनकी खबर ली। अचानक चले इस अभियान से हड़कंप मच गया। चाहे 4 पहिया वाहन चालक हों या 2 पहिया वाहन चालक, पुलिस ने उनकी पूरी खबर ली। हेलमेट न लगाने पर जहां जुर्माना किया, वहीं मास्क न लगाने पर जमकर डांट भी पिलाई और कहा कि जांच के दौरान मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। सीओ सिटी निपुण अग्रवाल के दिशा निर्देश में यह अभियान यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया। स्थिति यह हुई कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मास्क न लगाए हुए इस लड़के को मास्क न लगाने का जहां कारण पूछा गया, वहीं कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उसे छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे दिन मास्क न लगाकर चलने वालों को तलाशती रही। रिकाबगंज चौराहे पर यह अभियान चलता रहा और हड़कंप मचा रहा। लोग दाएं बाएं से वाहन लेकर के निकल जा रहे थे 2 पहिया, लेकिन 4 पहिया वाहन चालकों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत पुलिस दे रही थी। सर, आज जो ये अभियान चल रहा है इसमें क्या है? अभी आज हम लोग जो है यातायात के संबंध में आम नागरिक को भी हेलमेट, मास्क आदि के संबंध में जागरूक कर रहे हैं, और जो इसका प्रयोग नहीं कर रहा है उसका वाहनों का चालान भी किया जा रहा है। इस संबंध में लगभग अब तक हमने 10 चालान कर चुके हैं। जनता से सर क्या अपील करेंगे कि आगे के लिए? जनता से अपील करेंगे कि जो भी हमारे कोविड-19 का पालन है उसका पालन करें, जो भी निर्देश उसका पालन करें, साथ ही साथ हेलमेट आदि लगाकर सुरक्षित यातायात का पालन करें। सर, इसमें जो नाबालिग बच्चे जो है टेम्पो और गाड़ियाँ चला रहे हैं, इनके इस संबंध में हम लोग भी जो है इनके परिवार से संपर्क कर, इनकी टेलीफोनिक वार्ता कर, कुछ मौखिक वार्ता कर, कुछ व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर इस संबंध में हम लोग एक गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, जिसमें कि घर वाले भी इनको एक मोटिवेट करें बच्चों को अपने के हेलमेट आदि का प्रयोग करें। बीते 27 सितंबर की रात बीकापुर के वहीदुद्दीनपुर गांव में अपनी झोपड़ी में जमीन पर सो रही वनराजा की 7 वर्षीय पुत्री रूबी की सर्पदंश से मौत हो गई थी। मोहम्मद मुस्लिम शेख बसपा के जो नेता हैं, उन्होंने कोई भी प्रशासनिक मदद न मिलने पर उसके गांव का दौरा करके पीड़ितों से मिल करके उन्हें विपदा की इस घड़ी में तसल्ली जताते हुए यथासंभव मदद पहुंचाई।
उन्होंने चिकित्सकों की लापरवाही पर दुख प्रकट करते हुए उच्च अधिकारियों से अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं में लगे डॉक्टरों को मरीजों के प्रति संवेदना के साथ सेवा में लगाने के निर्देश देने की अपील की। तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई और उसके बाद आज तक उसका जो है मतलब कोई भी शासन प्रशासन कोई उसकी सुन नहीं ली। मैं जब मुझको जानकारी हुई मैं दूसरे दिन भाग करके उसके यहाँ झुग्गी झोपड़ी में गया और देखा कि वहाँ उसकी इतनी हालत ख़राब है कि उसके पास ना आवास है, न सोने के लिए चारपाई है, न शुद्ध रूप से बिस्तर है। बनराजा समाज होने के नाते इतना वो लोग तंग हैं कि कुछ कहना नहीं। इसी गरीबी देख करके मेरे आंसू आ गया। मैंने तुरंत तत्काल जो हमसे हो सका मतलब चारपाई बिस्तर लिए और उसके बाद जो है मतलब खान पान लिए, जो भी हमसे हो सका आर्थिक मदद हमने तुरंत किया। उसके बाद हमने कहा कि जो भी हो सकेगा भविष्य में हमेशा ऐसे सेवा करते रहेंगे। जब आप लोग गरीबी याद करेंगे, जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा लिए तैयार रहूँगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अयोध्या के चौक घंटा घर पर महंगाई तथा बेरोजगारी को लेकर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने मजदूरों के साथ रोटी, नमक और मिर्च के साथ प्रदर्शन किया। इस मौके पर पंडित समरजीत ने कहा कि आज भाजपा सरकार में महंगाई तथा बेरोजगारी ने गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। आज सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीबों की थालियों से आज सब्जियां गायब हो रही हैं और सत्ता में बैठी सरकार क्या जाने हमारे देश के ग्रामीण अंचलों में परिवार का मुखिया अकेला कमाता है और 10 लोगों का पेट पालता है, और जब एक कमाने वाले को रोजगार या मजदूरी नहीं मिलती है उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती है यह सरकार क्या जाने। गरीबी तथा बेरोजगारी में कैसे परिवार पाला जाता है इसका भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज भाजपा सरकार में महंगाई के ऊपर सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। अगर ऐसी ही दुर्दशा हमारे गरीब की होती रही तो हमारी जनता 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कार्यक्रम में राज बहादुर गौड़, बृजलाल कन्नौजिया, मोहन वर्मा, सत्यम राय, संतोष कुमार, सुनील कुमार कोरी, सतीश गौड़, पिंटू सिंह, भोलानाथ आदि मौजूद थे। आज सब्जियों का दाम इतना बढ़ गया है कि अब गरीबों की थालियों से सब्जियां गायब हो गई हैं। आज उसी को लेकर हमारे साथ हजारों लेबर भाइयों के साथ आज हमने चौक घंटा घर पे रोटी, नमक, मिर्च के साथ हम लोग प्रदर्शन करने का काम किया है तथा सरकार से हमने यही जताया है कि अब इतनी महंगाई मत बढ़ा दीजिए कि गरीबों को थालियों से सब्जियां गायब हो जाएं। आज बताइए हर परिवार में 1-2 किलो आलू प्रतिदिन लगने वाली 40 रुपये बिक रही है। टमाटर 70 हो गई, परवल 70 हो गया, हर चीज महंगी हो रही है। 100 रुपये की मजदूरी करने वाला बताइए 10 लोगों को कैसे पेट पालता है। अरे प्रधानमंत्री जी, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में एक आदमी कमाता है तो 10 परिवार को बैठा के खवाने का काम करता है। वही इंसान परिवार चलाता है और इतनी महंगाई आपने बढ़ा दिया है कि 10 लोगों की सब्जियां आज की डेट में लेने जाए तो 300 रुपया लगेगा। अब बताइए वो 200 रुपये मजदूरी करेगा तो 300 की सब्जी या और खर्चा वो कैसे चलाएगा। इसलिए आज गरीबों के थालियों से सब्जियां गायब हो गई हैं और हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि महंगाई पर आप नियंत्रण लगाइए, वरना यही हमारी गरीब जनता आपको 2022 के चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेगी। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत अयोध्या भैया नहीं क्या 1 मिनट। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।